दिस इज अल्टीमेट गाइड ऑफ हरिद्वार एंड ऋषिकेश। एक ट्यूटोरियल वीडियो, ये गाइड है ट्रैवल के लिए। ट्रैवल गाइड हर कोई पसंद नहीं करता, बट जब आप आई गए हो तो देख ही लो। है तुम्हें कौन सा वर्ल्ड कप जिताना है इंडिया को? तुम्हारे कहने से आरसीबी जीत जाएगी। आप हरिद्वार और ऋषिकेश बजट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, हमने सोचा गाइड बना ले। ब्लॉग्स तुमसे बन नहीं रहे तो गाइड बना लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भी किसी भी जगह जाने के लिए ना 4 तरीके होते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, और या फिर जीपीएस लगा और स्कूटी या बाइक उठा और चल दो। पहला तरीका है बाय एयर का, और बाय एयर से जाने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा दिल्ली से, वो पड़ेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ से 37 या 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो वहाँ से आप टैक्सी जा सकते हैं या बाय बस जा सकते हैं। दूसरा तरीका है वो है बाय बस। तो यू कैन टेक बस फ्रॉम दी ISBT स्टैंड से आप बस ले सकते हो और वो सीधा आपको हरिद्वार बस स्टैंड पे छोड़ देगी या फिर ऋषिकेश पे छोड़ देगी। और जो तीसरा रास्ता है वो है बाय कार, बाय स्कूटी, बाय बाइक, बाय व्हाटएवर। तो आप फोन में जीपीएस लगाओ और हरिद्वार ऋषिकेश डालो और चल दो। और जो लास्ट तरीका है, जो तरीका हमने अपनाया था, वो है बाय ट्रेन। और ट्रेन मिलेगी आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो आप ट्रेन ले सकते हैं जो हरिद्वार जाएगी सीधा। तो हरिद्वार उतरिए, वहाँ से बाय ऑटो या बाय आपको रिक्शा मिल जाएगा जो आपको हर की पौड़ी या आसपास कहीं होटल पे ड्रॉप कर देगा। ऋषिकेश पे भी रेलवे स्टेशन बन गया है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड अभी ट्रेन चल रही हैं। तो पहली चीज़ जो बाय एयर का किराया होगा वो आपकी बुकिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पहले बुक कर रहे हैं या कितना जल्दी बुक कर रहे हैं। तो उस पर वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो बाय एयर के चार्जेस होते हैं वो बुकिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आप जितना पहले बुक करेंगे तो उतना सस्ता पाएंगे, और जितना बाद में बुक करेंगे उतना महंगा। जो सेकंड तरीका है वो है बाय बस। तो बाय बस के लिए आपको 400 या 500 या 600 के, मतलब 400 से 600 के अराउंड में आपको बस मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है बस डीलक्स है, सुपर डीलक्स है या ऑर्डिनरी है। तो वो 4 से 6 घंटे के बीच में आपको हरिद्वार छोड़ देगी। और जो लास्ट तरीका हुआ है ट्रेन, जो हमने चूज़ किया था और हम उसी से गए थे। ट्रेन का किराया जो होगा, स्लीपर से गए थे तो जो उसकी कॉस्ट थी वो एक तरफ से 300 कुछ थी और एक तरफ से 180 समथिंग कुछ थी। तो आने जाने का 500 लगा लो। अब रात को यहाँ से निकले, मैं देखो भैया ऑफिस वाले लोग हैं तो मैं ऑफिस वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे हम गए थे उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप रात को निकलिए, रात को निकलेंगे तो आपका नाइट आराम से कट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सच्चा कोई ऐसे प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर आप सुबह पहुंच जाएंगे हरिद्वार। के बाद बाय ऑटो या बाय रिक्शा मिल जाता है आपको। वहाँ आपको हर की पौड़ी के आसपास आप होटल लेना चाहें, गेस्ट हाउस लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 400, 500, 700, 800, इससे ज़्यादा। तो अगर आप वहाँ पर रुकना चाहें तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर नहीं रुकना चाहे या फिर आपको सिर्फ नहा के आगे निकलना हो तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर लॉकर्स मिलते हैं। 50, 60, 70, 80, 100 रुपये में लॉकर्स मिल जाएगा आपको। 100 तक में अच्छा लॉकर मिल जाएगा जिसमें आपका सारा सामान फिट हो जाएगा। आप वहाँ सामान रखिए, अपने नहाइए, अपने मौज कीजिए, जो भी आपको करना है दोपहर तक करिए। एक दिन के लिए होता है। आप मनसा देवी मंदिर घूम सकते हो, थोड़ा सा हाइक है 1-8 किलोमीटर का, ऐसा जितना कोई टफ नहीं है, तो वहाँ भी जा सकते हो। अच्छी जगह, जब जाओगे तो वहाँ भी घूम ही लेना। और फिर हम लोग निकले थे दोपहर को हम ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। तो फिर उसके बाद 3 या 4 बजे के अराउंड ऋषिकेश पहुँच गए थे। फिर उसके बाद वहाँ हमने होटल लिया। ये तो हो गया आपका हरिद्वार का। अब मैं आपको ऋषिकेश की कहानी बताता हूँ। तो जी डे 1 हो गया आपका हरिद्वार। अगर आप हरिद्वार रुकना चाहें तो हरिद्वार भी रुक सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकने वाले रुकते हैं। तो हम तो नहीं रुके थे, हमें कुछ ऐसा घूमना नहीं था वहाँ, तो हम नहीं रुके और दोपहर को वहाँ से निकल लिए। फिर जाइए आप ऋषिकेश, हरिद्वार टू ऋषिकेश। आप मान लीजिए 50 से 70 के बीच में वो आपको किराया लगता है पर पर्सन का। ऑटो से, बस से, मैं बोलूँगा ऑटो से चले जाइए, बस का वेट करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो ऑटो से चले जाइए, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऋषिकेश पे जो स्टे होगा आपका, वो आप 2 जगह कर सकते हैं बेसिकली। ज़्यादातर लोग वैसे एक ही जगह करते हैं, वो है लक्ष्मण झूले के पास। तो लक्ष्मण झूले के पास आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे भाई, भर के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। गेस्ट हाउस मिलेंगे आपको, होटल्स मिलेंगे आपको, रिजॉर्ट मिल जाएगा आपको, हॉस्टल्स मिल जाएंगे आपको, होम स्टे मिल जाएंगे, शायद मेरे ख्याल से एयरबीएनबी मिल जाएगा आपको। बट हम रुके थे राम झूले के पास, तो वो 2 किलोमीटर के आसपास है। 1.5-2 किलोमीटर के जो दोनों का डिस्टेंस है वो 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास है। तो हम राम झूले पे रुके थे। राम झूले पे रुकने की वजह ये कि वहाँ पर आपको ऑप्शन इतने नहीं मिलेंगे, बट वहाँ पर बजट में मिलेंगे। अगर आप, हमें जो मिला था वो 600 में मिला था, 4 लोगों का गेस्ट हाउस था वो। हम सेटिस्फाई थे उससे, रूम से, तो हमारे लिए ठीक था।
अपन बजट में ही देख रहे थे। 800 से लेकर आपको 2000, 3000, 5000 मैक्सिमम तो आप कितना ही लगा लो, मिल जाएगा आपको। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो राम झूले के पास लक्ष्मण झूले के पास आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। होटल्स के नाम मुझे सडनली याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा या लिंक्स डाल दूंगा, तो बाद में आप चेक कर लेना। जो राम झूले के पास हम जो रुके थे उसका भी फ़ोन नंबर, या अगर इंटरनेट पे मिलता है तो उसका भी फ़ोन नंबर और लिंक मैं डाल दूंगा। हमारा जो गेस्ट हाउस था 600 था 4 लोगों। तो ऋषिकेश डे 1 पे आप घूम सकते हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु झूला, और वहाँ पर एक 13 मंजिला मंदिर ऐसी समथिंग कुछ नाम है उसका, तो वहाँ भी घूम सकते हो। जब आप 3-4 बजे पहुँचोगे तो उसके बाद फिर इतना घूम नहीं पाओगे, थोड़ा थक भी जाओगे। तो चिल करना, घाट पे बैठना, डे 1 का हो गया आपका समाप्त। देखिए डे 2 पे आप जाइए फिर नीर वाटरफॉल। डे 2 की कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ऋषिकेश जाने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है स्कूटी। तो हमने थोड़ी गलती की, तो आप मत कीजिए, हमारी गलती से सीखिए। ज़रूरी नहीं होता लोग अपनी गलती से सीखें, दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। तो आप स्कूटी रेंट कर लेना, उसका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 400 से 600 के अराउंड में मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे। तो आप डे 2 पे जाइए, सुबह आप जाइए नीर वाटरफॉल, ब्रेकफास्ट करके नीर वाटरफॉल के लिए निकल लीजिए। जहाँ तक आप स्कूटी ले जा सकते हैं ले जाइए, और उसके बाद सच 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, 30 रुपीज़ की टिकट लगेगी और यू कैन एंजॉय योर डे। और सेकेंड वाटरफॉल हो सकता है आपका पटना वाटरफॉल। पटना वाटरफॉल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम नीर वाटरफॉल गए थे, उसकी एक वजह थी। नीर वाटरफॉल जाने के बाद हमें अच्छा चीज़ ये लगी कि वहाँ पे ना आपको पूल मिला होगा, एक पूल टाइप बना रखा है, तो आपको एंजॉय करने में या नहाने वहाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मज़े ले सकते हो आप, अल्टीमेट मज़े ले सकते हो वहाँ पर। तो सेकेंड डे पे आप ये घूमिए। और हाँ, हमने बेसिकली 2 चीज़ों की मिस्टेक करी, 2 चीज़ें हमसे मिस हो गई। पहला था त्रिवेणी घाट और दूसरा था ऋषिकेश की राफ्टिंग। है भैया, ऋषिकेश की राफ्टिंग नहीं की, बताओ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कौन सी आफत आ रही है, कौन सी दुनिया ख़त्म हो रही है, अभी कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। और जब आप डे 2 पे वापस आएंगे शाम को, तो शाम को परमार्थ निकेतन की आरती भी अटेंड कर लेना। अच्छी आरती होती है, तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। कर लेना चाहिए कभी कभी दिल की तसल्ली के लिए। एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हो, वो है रिवर राफ्टिंग। तो राफ्टिंग भी आप कर सकते हो, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में चिपका दूँगा। राफ्टिंग 2 होती है, एक तो होती है 12 किलोमीटर की और एक होती है 18 किलोमीटर की। 400 होता है मेरे ख्याल से 12 वाली का, और 600 to 700 होता है 18 किलोमीटर वाली का। तो आता है डे 3, और डे 3 पे जो आप घूम सकते हो वो घूम सकते हो द बीटल आश्रम, द भूतनाथ टेम्पल, बस। क्योंकि उसके हमारी ट्रेन थी शाम को 7 बजे की, तो हमें दोपहर तक ऋषिकेश से निकलना था, तो हमने डिसाइड किया था कि 2 जगह घूमेंगे और लंच करके ऋषिकेश के लिए और हरिद्वार के लिए निकल लेंगे। तो अपनी हरिद्वार की ट्रेन थी शाम की 6 बजे। बीटल आश्रम जो घूमने की जगह है वो उन लोगों के लिए है फॉर द वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सिनेमैटिक्स और इंस्टाग्रामर्स, और आजकल तो रील्स भी चल रहे हैं ना भाई, तो इन लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। और भूतनाथ टेम्पल से आपको पूरा ऋषिकेश, और अगर आप ऋषिकेश में एक और चीज़ ऐड करना चाहो तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। कैंपिंग भी कर सकते हो शिवपुरी में। तो ऋषिकेश से में भी 20 या 21 किलोमीटर के समथिंग कुछ है, तो आप वहाँ पे जाके कैंपिंग कर सकते हो। बट एक अलग से पैकेज मिलता है आपको कि भाई 1200 से 1800 के बीच में आपको पैकेज मिलेगा पर पर्सन का, जिसमें मील्स इंक्लूडेड होती है और आपका स्टे होता है पर नाइट का। तो वो थोड़ा अलग हिसाब किताब हो जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। और एक दिन ऐड करके आप देहरादून जा सकते हो या फिर नीलकंठ टेम्पल जा सकते हो। अगर आपको रिलैक्स हो गया आराम से घूमना है तो 3 दिन, अगर आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है सिर्फ चिल करना है तो 2 दिन। ऋषिकेश के डे 1 में आप ये चीज़ें घूम सकते हैं और डे 2 में आप ये चीज़ें घूम सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है तो आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपने ट्रिप में। और देखो ऋषिकेश में खाने का ऐसा सिस्टम है कि भाई देखो खाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एवरेज खाना है, मतलब टेस्ट अच्छा है लेकिन कॉस्ट जो है उसकी एवरेज है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना खाया था वो खाया था नीलकंठ रेस्टोरेंट में, वहाँ पर चोटी वाला भी, आप उसके पास भी जाके खा सकते हो। और सारे काफ़ी आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का आपका जो कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 500, दिल्ली टू हरिद्वार या दिल्ली टू ऋषिकेश, और ऋषिकेश टू दिल्ली या हरिद्वार टू दिल्ली। सेकंड चीज़ आपका हो गया स्टे का। तो स्टे का आपका जो ऋषिकेश में लगेगा, तो हमारा 600 का था, तो 4 लोगों में स्प्लिट हुआ था, तो 150 पर डे का पड़ा था, तो 300 2 डेज़ का हो गया। लेकिन आप उसको 400 लेके चलिए, है जी।
क्या ही जा रहा है 100 रुपये में। तो मील का आपका 600 से 800 के बीच में आपको अच्छा खासा मील मिल जाएगा 2 दिन का, मतलब कोई टेंशन नहीं है। जो चौथा जो खर्चा आता है वो आता है आपका स्कूटी का। तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तो उसका कॉस्ट आएगा 500 पर डे का। देखो भैया, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमारा जो कॉस्ट पड़ा था 2000 रुपीज़, तो 2000 में ही हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ था। और अगर डिटेल्स में देखना चाहें ब्लॉग्स, तो मेरे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं 2-4 दिन के। क्या ही जा रहा है, देख ही लेना है ना। वो आप डे बाय डे ब्लॉग्स देख सकते हो कि हमने कैसे किया, क्या किया। और एंड दिस वाज अ गाइड ऑफ द हरिद्वार एंड ऋषिकेश। होप यू लाइक इट। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी ऐसी बात पूछनी हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं बता ही दूंगा। और जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स, रिवर राफ्टिंग वाले नंबर या फिर स्कूटी के रेंट के लिए नंबर, तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो था, मैंने कभी बनाया नहीं, तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ी चाहेंगे हम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।